चलो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये हमारे पास एक एपी है ना, ये कितना 4/3 -4/3 कामा 1 कामा -2/3 डॉट 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 होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, डॉट डॉट 4/3 है। हाँ हाँ यहाँ पे इतना आदमी ध्यान दे रहा हूँ। देखो अच्छा एक बात इसका ना एक देखो ये जो मिडिल मोस्ट का है ना, टू मिडिल मोस्ट का है, ये ऐसा अगर मान लो कि हमने कहा कि हमारे पास एक ईपी उसमें कितने टर्म्स है टोटल, उसमें टोटल 4 टर्म्स है, तो मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या होगा। हाँ लेकिन वो ऑड के लिए होता है रूल, इसमें ऐसे मतलब कोई रूल मत सोचो ना, ऐसे लॉजिक सोचो। इसका मिडिल टर्म बताओ क्या होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो देखो इसका मिडिल टर्म ये दोनों होगा कि नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसके 2 मिडिल टर्म होते हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसके 1 मिडिल टर्म होंगे। भाई अगर हम कह दें कि हमारे पास 3 नंबर है, तो 1 2 3 देखो मिडिल वाला क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। लेकिन अगर वही इवन हो जाएगा तो उसके 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो उसी तरह से ये जहां लिखा है कि 2 मिडिल मोस्ट टर्म ना, इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, इवन टर्म्स आएगा। मतलब जैसा भी टर्म्स रहेगा वो टर्म्स कैसा होगा, इवन आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, कुल कितने टर्म्स हैं। अच्छा एक और लॉजिक सोचो, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 है मान लो, तो इसका मिडिल टर्म बताओ, 2 इधर लो 2 इधर लो, तो यही बीच वाला मिडिल टर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मिडिल टर्म ये कौन सा हो रहा है बोलो, ये T3 और T4 हो रहा है ना। सोचो भाई टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5 6, तो टर्म 3 और 4 क्या हो रहा है, मिडिल हो रहा है। इसका रूल क्या सिंपली, अच्छा टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर हम इसके मिडिल टर्म का एक फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, मिडिल टर्म। अच्छा मिडिल टर्म ये कब है, बिल्कुल मिडिल टर्म व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इवन, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू इवन, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो। तो मिडिल टर्म का फार्मूला जानते हो क्या हो जाएगा, n/2 कामा n+2/2 होता है ये। देखो n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कितने 6 टर्म्स है ना, तो 6/2 यानी कि कौन सा टर्म हुआ, थर्ड वाला टर्म्स हुआ, कामा और 6 + 2/2 यानी कि 8/2 यानी कि कितना 6 to 8 8/2 यानी कि T4 हुआ कि नहीं हुआ। देखो वही T3 T4 यानी कि एक तरह से मिडिल टर्म का ये फार्मूला हो गया। कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो क्या करते हैं, n+1/2, वो सिंपल है, समझ पा रहे हो ना ये। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे, थोड़ा सा एक ऑर्डर में लिख दे क्या अच्छे से। अब देखो इसी को और अच्छे से लिखते हैं, इस तरह से हमने 2 फार्मूला बना दिए। देखो पहला केस, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। तो अच्छा बताओ जब इवन होगा तो कितने टर्म होंगे, मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगे ना। तो 2 मिडिल टर्म क्या होंगे, 2 मिडिल टर्म, देखो पहला क्या होगा, पहला n/2 होगा और n+2/2 ये होगा, समझ पा रहे हो। अगर हम पूछे कि n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो है नंबर ऑफ टर्म्स, समझ पा रहे हो। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो फार्मूला ये हम लगाएंगे मिडिल टर्म का, n/2 का n+2/2। और जब व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो कितने मिडिल टर्म होंगे,
सिंगल मिडिल टर्म होगा। और उस मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी n+1/2, where n belongs to नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, ये नोट कर लो। तो अगर इवन टर्म्स रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो ये दो मिडिल टर्म होंगे, दोनों का फॉर्मूला ये है। और अगर ऑड टर्म्स रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यानी कि जैसे 13 टर्म्स हो गए, 17 टर्म्स हो गए, तो उनका मिडिल टर्म क्या होगा, n+1/2 होगा। ये नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, ये AP दिया हुआ है ना जी, AP लिखते हैं। अच्छा बताओ, AP की पहचान क्या है जी, सनी बताना चाहोगे कुछ? हम कैसे चेक करेंगे कि वो कोई भी सीरीज AP में है, कोई भी सीक्वेंस AP में है? कुछ आइडिया बताओगे? कोई बताया? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे ना। अगर कॉमन डिफरेंस हमें सेम आ रहा है, समझो कि वो क्या है, AP है, अदरवाइज AP नहीं है। भाई AP की वही तो डिफिनीशन ही है कि हर टर्म्स कोई भी टर्म्स अपने प्रेसिडेंट टर्म से किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो अगर ये AP में है तो हम, अच्छा बोलो हमें क्या चाहिए, देखो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म करना ना, हमें दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम करना है। तो बताओ अगर हमें मिडिल टर्म फाइंड करना तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, एन की वैल्यू, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होता है, Tn = a+n-1 × d होता है ना। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो फाइंड कर पाएंगे। तो पहले a की वैल्यू फाइंड करो, तो a को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म बताओ कितना है, फर्स्ट टर्म है -4/3। और अगर हम थोड़ी कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा, देखो -1 -4/3, बोलो सही है भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 - -4/3, तो हो जाएगा -1 और +4/3, बोलो सही है। अपन 1 करके हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1 3 3, 3 1 3 और +4, यानी कितना आ गया, ये स्मॉल d की वैल्यू है ना। तो सच दैट लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना मान लो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। सो Tn इक्वल कितना दिया हो बोलो, अच्छा Tn इक्वल लास्ट वाला टर्म्स दिया हुआ ना, तो 4 होल 1/3, यानी कि Tn इक्वल दिया है 13/3। और सच दैट हमें Tn का एक फार्मूला पता होता है, बोलो a+n-1 × d, जहाँ Tn की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/3। तो 13/3 इक्वल टू a कितना हमारे पास, -4/3 प्लस n-1 × d, और d की वैल्यू 1/3। ओके, तो 13/3 प्लस 4/3, गुड मॉर्निंग, इक्वल टू n-1 × 1/3। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर से हमें तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो 13 4 17 कर सकते हैं ना ऐसा, और n-1 × 1/3, तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि देखो पूरा टर्म से मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n-1 कितना बचा हमारे पास, 17 हुआ ना, n-1 = 17, तो n इक्वल कितना आ गया, देखो हम बोल रहे थे ना कि ये हम बोल रहे थे ना नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए, मतलब आखिर वो कह रहा है कि 2 मिडिल मोस्ट कह रहा है तो 2 आने चाहिए। अब इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा, देखो 2 मिडिल टर्म होगी कि 1 मिडिल टर्म होगा जी, 2 होंगे, तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट मिडिल टर्म, याद करो हमने फार्मूला पहला क्या बताया, पहला बताया n/2 बोले ना, यानी कि n मतलब कितना 18/2, यानी कि कौन सा टर्म है, 9 है कि 9th टर्म है, 9th टर्म। और सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, सेकेंड मिडिल टर्म इक्वल होगा n+2/2। एक्चुअली में इसको ऐसे थोड़ा लिखो ना तो और अच्छा, इतना
टीएथ टर्म ऐसे लिख लो तो सही है। मतलब बात वही है, देखो कितना होगा 18 प्लस 2/2 यानी कि मतलब डायरेक्ट बोल तो 10th लिख लें तो 10th टर्म। अब देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बोलो, दोनों को सम करना ना, फाइंड द सम ऑफ टू मेरी मोस्ट टर्म। तो दोनों मेरी मोस्ट टर्म का हमें सम करना है, यानी कि अगर देखो तो T9 प्लस T10 करना है ना, सोचो तो यही है। देखो 9th वाला टर्म और 10th वाला टर्म, तो 9th वाला टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर हम देखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होगा ना, तो क्या हम डायरेक्टली ऐसे लिख लें a प्लस 8d। भाई 9 होता तो 8 होता ना, 9 थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखो तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी प्लस, और यहाँ भी क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a मतलब कितना है -4/3। अगर देखो तो ये a और a कितना हो गया 2a है ना, तो 2a प्लस 8d और प्लस 9d, बोलो सही है। तो 2a प्लस कितना d 17d, बोलो। तो अब वैल्यू पुट कर लो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है -4/3 प्लस 17 इंटू 1/3 है ना, देखो डी की वैल्यू 1/3 है। ओके, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, तो 2 4 जब -8/3 होगा ना ये, और प्लस 17/3। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 3 अपान कितना हो जाएगा -3 और -8 और प्लस 17, तो बोले कितना आएगा, यानी कि आंसर है ना हमारा भाई। यानी कि दोनों मेरी मोस्ट टर्म का सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैच कराओ, दिया आंसर है। सही है। देखो हम एक फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं कि लास्ट से, जैसे हम स्टार्टिंग से तो हमने एन टर्म फाइंड किया ना, स्टार्टिंग से बताओ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग से एन टर्म का फार्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये होता है। तुम जो सा टर्म फाइंड करना चाहो इसी से फाइंड कर सकते हो, ये स्टार्टिंग से है। अगर वही लास्ट से करना हो तो ये कहाँ से, फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर जहां से एपी शुरू होती है। अच्छा एक मान लो इसे लेट, एक कोई हम एपी बनाना चाह रहे हैं ना, उसका फर्स्ट टर्म हमने कितना मान लिया a, फर्स्ट टर्म कितना मान लिए a मान लिया, और सेकेंड टर्म और सेकेंड कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफर इक्वल टू स्मॉल डी हमने मान लिया। और कह रहा है अच्छा बताओ तुम, जब कह रहा है कि लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना होगा तो लास्ट वाला टर्म फाइंड होगा कि नहीं होगा, भाई लास्ट वाला टर्म गिवन दिया रहेगा हमेशा। अगर जिस एपी में पूछेगा कि हमें लास्ट से 5वां टर्म्स बताओ, लास्ट से 6th वाला टर्म बताओ, तो लास्ट से कह रहा है इसका मतलब लास्ट वाला टर्म तो दिया रहेगा ना। तो यहां लेट कर लेते हैं कि लेट लास्ट टर्म इक्वल टू एल मान लेते हैं। हमने माना कि जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा एल होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ द एपी सोचो क्या बनेगा, देखो जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, थोड़ा सा बस यही अगर समझ गए तो समझ लो कि समझ जाओगे। तो पहला टर्म क्या होगा ए, बोलो दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, तीसरा फोर्थ वाला टर्म क्या होगा a प्लस 3d, फोर्थ वाला 3d होगा ना, और 3d डॉट डॉट। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म कितना आएगा बोलो, हमने लास्ट वाला टर्म भाई साहब तो यल ही तो माना है, हमने लास्ट टर्म कितना माना यल। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा और एक कदम आगे लेकर इसे चलते हैं, यहाँ इसको इरेज करते हैं, यहाँ लास्ट टर्म मुझे बताओ, लास्ट टर्म की जस्ट पहले वाले टर्म्स को ही बताओ क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाला टर्म सोचो क्या होगा, एल माइनस डी। इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा एल माइनस डी, यही तो होगा जी। सोचो कैसे, आखिर इनमें उनमें डिफरेंस क्या है बोलो, बस एक डी का डिफरेंस है ना। देखो इसमें क्या, इसमें एक डी ज्यादा, इसमें एक डी क्या है कम है। इसमें देखो दोनों में क्या डिफर है, बस एक डी ज्यादा है, एक डी क्या है कम है। तो पिछले वाला अगले वाले से एक डी कम है कि नहीं है,
बोलो, जो पीछे वाला है वो अगले वाले से एक डी कम है ना, तो हमने यहाँ पर ये लिया है, तो लास्ट वाला, तो जो ये वाला होगा इससे पहला वाला जो होगा वो इससे एक डी कम होगा ना, तो एल माइनस डी। अब इसके पीछे वाला टर्म सोचो क्या होगा, एल माइनस टू डी होगा ना। इसके पीछे वाला क्या होगा, सोच पा रहे हो ये चीजें? ओके, अब थोड़ा सोचो तो, देखो यहाँ एक लास्ट वाला टर्म क्या है, अब उल्टा हम काउंट करेंगे, ये देखो लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट से पहला वाला टर्म यल, लास्ट से दूसरा वाला टर्म कितना है, एल माइनस डी है, लास्ट से तीसरा वाला टर्म क्या है, देखो हम जब दूसरा कह रहे हैं तो एक डी आ रहा है, तीसरा कह रहे हैं तो दो डी आ रहा है, और चौथा कहेंगे तो कौन कितना डी आएगा, बोलो 3D आ रहा है। तो अगर हम कहें कि लास्ट से पांचवा टर्म्स, तो सोचो क्या आएगा, एल माइनस 4D आएगा ना। बोलो जस्ट इसके पीछे वाला क्या आ गया, एल माइनस 4D आएगा। तो इसी तरह हमने कहा कि लास्ट से 10वां टर्म, तो क्या होगा, हम जितना टर्म्स कहेंगे उससे एक माइनस होगा ना। अगर हम कहें कि लास्ट से 100 वाला टर्म, तो क्या होगा, एल माइनस 99D। तो एक हमने सोच लिया कि नहीं सोच लिया। अब देखो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट से nth टर्म क्या होगा, देखो अब ये tn का फॉर्मूला यहां सोचो क्या बन जाएगा, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सोचो कैसे, ऐसा हमने nवां टर्म सोचा, लास्ट से nवां टर्म सोचो क्या होगा, nth, लास्ट से nth टर्म क्या होगा, तो हम जब nth कह रहे हैं तो nth n माइनस 1 वर्क नहीं होगा भाई। हम कह रहे हैं कि लास्ट से 15 वाला टर्म, तो 15 वाला क्या बताओगे, यल माइनस 14 कहोगे ना। हम लास्ट से जितना, देखो हम लास्ट से 3 कह रहे हैं तो 2 आ रहा है, 4 कह रहे हैं तो 3 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है ना। अगर हमने कहा कि लास्ट से 10 वाला टर्म, तो क्या आएगा, एल माइनस 9D आएगा। हमने लास्ट से n टर्म कहा तो एल माइनस n माइनस n टू डी आएगा ना। और जहां n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म। देखो ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। तुम स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग से nth टर्म क्या होता है। अगर हम कहें कि nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर भाई लास्ट से कहे तो क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो क्या लास्ट वाले टर्म के लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ लास्ट वाला टर्म पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। हम फाइंड कर लेंगे, नोट कर लो। देखो एक एपी दिया 21 वाले क्वेश्चन में, वो एपी क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो कह रहा है फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। और वो एपी क्या है, 17, 14, 11 डॉट डॉट माइनस 40। तो इसका जो इंड पॉइंट वही लास्ट पॉइंट है ना ये। चल हमें तो बताओ, हमें अगर इंड से कोई टर्म फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए ना। देखो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -40। लास्ट टर्म यानी कि स्मॉल एल कितना दिया है, -40। हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए ना। कॉमन डिफर कितना है, कॉमन डिफर क्या होगा, कॉमन डिफर यही तो निकल जाएगा ना। 14 माइनस 17 कितना आया, -3। सच दे, देखो सच दे nth टर्म और डायरेक्ट 6 टर्म निकाल देगा। देखो 6 टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि T6 इक्वल फार्मूला क्या होगा, L माइनस 6 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अब तो हम एल बी को तो भी नहीं लिखे ना, मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो तो L कितना है, -40, और माइनस से कितना हो गया 5, और इंटू डी कितना है, -3। तो क्या -40 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 कितना आएगा, -25 आएगा ना।
समझ पा रहे हो ये? तो लास्ट से छठवां टर्म क्या होगा? -25 होगा। ठीक है, नोट करिए। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है 26 वाला, बोलिए अदर्स। क्या सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी ओहो, उसके बाद is minus 4 and its 13th term is 13th टर्म is minus 16. -16। Yes sir. Find the AP. फाइंड दी। AP. अच्छा एपी हम कब फाइंड कर सकते हैं हम बताओ? जब हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना। अच्छा फर्स्ट टर्म फाइंड करने से ही हमें पता चलेगा कि एपी कहाँ से स्टार्ट हुई है, और कॉमन डिफरेंस मिला है तो हम अगला एपी को बनाते रहेंगे। तो देखो क्या दिया, कह रहा है कि सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है? -4। इसका मतलब क्या दिया हुआ? बोलो T7 दिया हुआ ना, Yes sir. कितना दिया है? -4। और 13th टर्म कितना दिया? T13 दिया minus 16. यानी कि T13 है -16। अब T7 को तुम क्या लिख सकते हो? So 16. अच्छा 16, ओके। तो T7 को तुम क्या लिख सकते हो? A + 7 - 1 × D, बोलो लिख सकते हो ना? Yes sir. कल हमने बताया था ये वाला। हाँ. सॉल्व करते हैं। तो A + 6D, A + 6D = कितना? -4। देखो 13 मतलब क्या? A + 13 - 1 × D = -60। तो A + 12D और इक्वल टू -60। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? अब देखो ये तो बच्चे वाला वही काम हो गया कि दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। बोलो अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो ये ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल बाय फर्स्ट माइनस सेकंड। अच्छा देखो हिंदी में सीबीएसई में देखो 3 वर्ड में हो गया ना। हिंदी में जान दो कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इतना बढ़ जाता है। बहुत आलस लगता है उसमें लिखने में। और इसमें देखो सिंपल 2 वर्ड में बाय फर्स्ट माइनस, उसमें होता नहीं, उसमें भी कभी कभी लिख लिया जाता है ऐसे कि समीकरण 1 - 2। लेकिन थोड़ा सा तभी भी थोड़ा डर लगता है कि आधे बच्चे को तो पढ़ने नहीं पड़ता क्या हो रहा है वो, इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। देखो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो तो फर्स्ट वाला क्या है? A + 6D। बच्चों की तरह सॉल्व किया रहा है। चलो फर्स्ट और सेकंड है A + 12D = कितना है? एक, और ये है सेकंड। सब्ट्रैक्ट करने पर बताओ आदर्श क्या होता है? साइन चेंजिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो किस में रहता है? प्लस में। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। कैंसिल हुआ। देखो -12 + 6 तो -6D = +16 - 12 4 +12 होगा। बोलो तो D = कितना गया? 12/-6 यानी D = कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया। बस हमें फर्स्ट टर्म पता चल रहा है तो हम ये चेक कर पाएंगे ना कि हाँ एपी कहाँ से शुरुआत हुई है, स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो देखो ए की वैल्यू कहाँ पुट करना चाहोगे? डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लो। पुटिंग A = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास A + 6D = -4। तो A प्लस और 6 × D के प्लेस पर कितना लिखेंगे? -2 = -4। तो A -12 होगा और इक्वल टू -4। तो A = कितना हो गया? -4 + 12 यानी कि +8 आ गया। देखो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। सच दैट AP का फार्मूला क्या होता है जी बताओ? सच दैट अगर हम देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है? A, A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। चलो वेरी पुट करते हैं। A की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 8। और डिफरेंस कितने का है? -2 का है। तो अंदाजे हम लिख सकते हैं ना भाई। अगला क्या होगा? -6 -4
नहीं माइनस नहीं, प्लस प्लस प्लस, ओके, प्लस 6 2 ऐसे डॉट डॉट करते करते चले जाएंगे, बस ये हमारा एपी मिल गया ना। सोच पा लो, नोट कर लो। 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 तो होता नहीं, 2 4 6 8। हाँ हम देख लेते रुक जाओ। ए की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू कितना है -2, तो 8 - 2 कितना हुआ 6। देखो 8 - 2 दूना 4, तो 8 - 4 कितना हुआ 4, 8 - 6 कितना हुआ 2। सही यार, नोट कर लो। मिस्टर राजर्स बोलिए क्वेश्चन तो 27। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 0। Prove that its 25th term is triple its term is triple its 11th triple its 11th term। ओके बस। हाँ मजेदार क्वेश्चन लग रहा है। इसके आगे को नहीं यार, थोड़ा थोड़ा देखो क्या 1 घंटा तो मैं लगाए थे कल, लगाए थे 1 घंटा लगाए थे मैं। 1 घंटा देख रहे थे, लगाते कितना घंटा होगी तो यार 1 घंटा देखने में लग जाता है। जो है बताइए, जो है तुम जो है देखो यहाँ पे कह रहा फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि क्या दिया है बस अपनी देखो जो गिवन दे ना उसी की अपनी बातों को लिखना सीखो क्या कह रहा है। अच्छी को थोड़ा सा ना एक तरह से थोड़ा सा और फैशनेबल तरीके से लिख रहे हैं। फैशनेबल समझ रहे हो, लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या दिया हुआ जी देखो कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी 0, यानी कि क्या दिया हुआ है T4 दिया है ना, कितना दिया है 0, और टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है। देखो 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 प्रूव दैट इट्स 25th टर्म, यानी कि T25, देखो इसका 25th टर्म यानी कह रहा है कि T25 इज ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म, इज ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म, ये प्रूफ करने को कह रहा है। अगर कह रहा है T4 = 0 है तो मुझे प्रूफ करो कि T25 क्या होगा, ट्रिपल होगा किसके T11 के। चलो देखते हैं, कुछ है आइडिया हमारे पास, प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा अच्छा गिवन में क्या दिया। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए, गिवन पे ना। देखो गिवन कुछ नहीं दिया, सिर्फ कह रहा है कि T4 = 0, चलो इसी को लेकर के हमें ये प्रूफ करना। T4 का मतलब क्या बताओ मुझे, यही तो है मैंने A = कितना D, नहीं A + 3D = कितना 0, और A = कितना -3D। कुछ तो बात है इसमें, ये क्या कर रहा है, एक दोनों में रिलेशन मिल गया, जहां हमें A दिखेगा वहां हम कितना पुट कर सकते हैं -3D। हमें T25 और T11 में रिलेशन चाहिए ना, तो T25 लो। अब T25 की वैल्यू निकालो तो देखो T25 का फार्मूला क्या होगा, A + 25 - 1 × D। इक्वल टू, तो A + 24 × D, यानी A की जगह कितना रख सकते हो -3D + 24D, तो ये कितना आ गया 25। T25 की वैल्यू कितना आ गई 21D आ गई। ओके T11 निकालो तो A + 11 - 1 × D, यही तो होगा।
तो a प्लस 10 इंटू डी, और a की वैल्यू क्या? -3d और प्लस 10d, 7d। 7 एकम 7, 7 3 21। बोलो कुछ लग रहा है? 20 देखो, सच दैट हमने T25 कितना निकाला है? 21d। बोलो सही है? इस 21d को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 7d। बोलो सही है कि नहीं? भाई कर सकते कि नहीं कर सकते? 21d को हमने 3 इंटू 7d कर दिया। अब जहां 7d है वहां हम क्या पुट कर सकते हैं? बोलो, कुछ लालच लग रहा है? देखो देखो, T11 काट देंगे, वाह, यहां कैसे काट देंगे जी? T11 देखो कितना सॉफ्टली प्रूफ हो गया, नहीं समझे? देखो सिंपल था जी, T25 की वैल्यू 21d आया था, तो 21 को हमने लिख दिया 3 इंटू 7d। तो 3 और 7d की वैल्यू क्या है? T11, हमने T11 लिख दिया। देखो सिंपल प्रूफ हो गया, नोट करो जी। हाँ कर सकते हो, मतलब मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना था। क्वेश्चन बोलो, अगला कौन सा है? बोलो। सनी बोलिए तो 29 वाला क्वेश्चन। सनी बोलिए 29 वाला क्वेश्चन, बोलो तैसे। क्या? 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11। क्या? अरे 30 बोलो यार, बोलो। द सम ऑफ, इतना धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। द सम ऑफ क्या? आदर्श बोलो, बोलो आदर्श। द सम ऑफ, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AP इज 34। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। चलो नहीं, देखो क्या गिवन दिया है, कह रहे कि 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11, मतलब क्या दिया हुआ? T4 दिया ना, इक्वल टू 11। द सम ऑफ, और क्या दिया? द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस AP इज, देखो दो इक्वेशन बन जाएगा। देखो द सम ऑफ 5th टर्म एंड T7, दोनों का सम कितना दिया है? सिंपली सॉल्व करो। T4 का मतलब क्या है? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू इक्वल टू 11। तो A प्लस कितना D इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या है ये? फर्स्ट है। और T5 का मतलब क्या है? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस T7 का मतलब है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना? 34। तो A प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा? प्लस A प्लस कितना D? 6D इक्वल टू 34। तो हम लिख सकते हैं क्या? 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना? तो 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, बच्चेगा A प्लस 5D इक्वल टू, तो A प्लस 5D डायरेक्टली बोलो 17 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नहीं हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, कोई दिक्कत? बाई सेकंड माइनस फर्स्ट, बाई सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो अच्छा सेकंड वाला ये पहले आएगा ना, तो A प्लस 5D पहले आएगा, माइनस करेंगे। देखो A प्लस 3D, ऐसे सेपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो हमने एक तरह से लाइन में सॉल्व कर दिया। देखो 17 माइनस कितना होगा? 11,
तो a प्लस देखो a प्लस 5d माइनस a और माइनस 3d इक्वल टू 6 minus 6 plus देखो कहीं से माइनस 6 आएगा जी, हाँ सर प्लस 6 आएगा ना, तो a से ये क्या हो गया, क्या नमस्ते कर गए। ये दोनों कहाँ चले गए, नमस्ते मर गए ये दोनों तारों के शहर में चले गए। 5d माइनस 3d कितना हुआ, 2d upon 6 6 d d is equal to क्या अपान इक्वल है वो। अच्छा हाँ, कुछ लोग अपान बोलते हैं, हमने कई बार सुना था अपन वो, मतलब वो गलती से बोली, लेकिन हमने सुना भी है। नहीं इक्वल नहीं से बोलते हैं, अच्छा कुछ और बोलते हैं, हाँ सर बट्टे को कुछ और बोलते हैं, हमने सुना था कहीं पे कि किसी टीचर को। सिंपल है क्या वो, सर आपकी कोचिंग में पकौड़ी चटनी सभी लोग खाते हैं। देखो 31 क्या दिया मैं, पढ़ो जो ही पढ़ो तुम। 31 हाँ हाँ बिल्कुल। द 9th टर्म, देख लो ध्यान नहीं था तुम्हारा। नहीं तो दूसरे कहती है 31 है 31, क्या बता रहे डिटरमाइन द nth टर्म of the AP whose seventh term is -1 and 16th term is 17। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नमस्ते देखो जी कह के डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP। अच्छा nth टर्म फाइंड करना, उसके लिए हमें A और D चाहिए, बस वही सिंपली। हाँ कंजन क्या खा रही हो तुम, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन AP, वो 7 टर्म कितना है, -1 देखो यानी क्या दिया हुआ, t7 -1 दिया हुआ ना, yes एंड 16th टर्म कितना दिया हुआ, 17 t तो सिंपल तो लग रहा है जी। yes sir वो p है देखो तो T7 का मतलब क्या बताओ, तो उसी बताना चाहोगे, T7 को क्या लिखना चाहोगे, सोचो बोलो, सही बताओ क्या लिखना, क्या हाँ हाँ, और इस T16 को क्या लिखना चाहोगे, बोलो ओके। हम क्या लग रहा है कोई कान में नहीं फूंक दिया है, उन देर के बाद बता रहे थे क्या वहाँ। चलो तो ये कितना हुआ, A प्लस 6D इक्वल टू कितना, -1, और यहाँ से क्या निकलेगा, A प्लस 15D इक्वल टू 17। अब यहाँ से अच्छा बताओ, हमें ये ना टर्म फाइंड करना, मतलब A और D फाइंड कर लेना, बाकी तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो, बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड। चलो तो देखो A प्लस 6D माइनस ये माइनस 15D, बोलो सही है, बोलो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ये देखो प्लस में रहेगा और ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा ना, इक्वल टू -1 और -17। इतना समझी रहा हूँ थोड़ा, तो A से ये कैंसिल हुआ, देखो 6 माइनस 15 कितना होगा, -18 होगा ना, माइनस से माइनस नमस्ते कर गए, 18/9 यानी कि D इक्वल टू गया। तो क्या निकालना चाहोगे, फर्स्ट टर्म, पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास A प्लस 6, जहाँ D वहाँ कितना रखना है हमें 2 इक्वल टू -1, तो A प्लस 12 इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू -1 -12, A इक्वल कितना आ गया, बस। अब हम n टर्म निकालेंगे, सच डेट हमें nth टर्म फाइंड करना है ना, मतलब क्या Tn फाइंड करना है, तो होता है A प्लस n -1 इंटू D, तो A कितना है हमने निकाला
-13 देखो, और डी कितना निकाला है 2, तो -13 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो बस ये हमारा आंसर। मतलब थोड़ा सॉल्व कर लो, -13 और प्लस 2n माइनस 2 होगा भाई, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो होगा -13 प्लस 2 -2 कितना होगा -15 प्लस 2n। थोड़ा और अच्छे से लिख लो, 2n -15 लिख लो, ये तो हमारा tn है ना, बस ये हमारे tn की वैल्यू है, नोट करिए। कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? एकदम लाइन से तुम लोग लगे हो, 32 31। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है। If 4 times If 4 times the fourth term of 4 times the 4 times the fourth term fourth term of an AP of an AP is equal to 18 times its 18th term, then find its then नहीं है then find its 22nd term। yes देखो ये सॉल्व करते हैं, वो जो गिवन दिया ना उसी से हम सोचते हैं। देखो गिवन क्या दिया है, 4 टाइम्स द 14th टर्म, नहीं 4th टाइम द 4th टर्म, तो 4 टाइम्स द 4th टर्म, यही तो होगा yes sir T4 का 4 गुना, यही तो होगा 4 टाइम्स ऑफ 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम ऑफ 18th टर्म। देखो ये दिया था, ये दिया गिवन, और क्या फाइंड करना है, यानी कि फाइंड क्या करना है, T22 ये फाइंड करना। सॉल्व करते हैं जी। तो 4 इंटू T4 का मतलब क्या है बोलो, T4 का मतलब क्या है, plus 4 minus 1 into D A प्लस है, लड़कियों से आवाज आ रही है जी। T18 का मतलब क्या है, plus 18 minus 1 into D देखो 4 और ये कितना हुआ बोलो, A प्लस 3D, और ये 18 इंटू A प्लस, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4A प्लस 12D इक्वल टू 18A प्लस, महंगा पड़े, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, 2 to the 4 और 2 9 जा, अब सही है ना, देखो 2 to the 4 2 9 जा 18, अब हो गया 2A प्लस 6D, बोलो जी 2A प्लस 6D होगा ना, और ये कितना होगा 9A प्लस 153D, सही है, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो 2A माइनस 9A इक्वल, अच्छा ए वाले को लेफ्ट में, डी वाले को राइट में कर लो, -6D, बोलो सही है। ये कितना आया -7A इक्वल टू, ये कितना होगा 147 होगा ना D, तो और 7 से कैंसिल हो जाएगा, A इक्वल हो गया 147D अपान -7, तो A इक्वल कितना आ गया 21D। इसका मतलब जहाँ हमें A की वैल्यू होगी, जहाँ हमें A दिया रहेगा वहाँ हम कितना पुट कर सकते हैं, -21D। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड T22, हमें 22 वाला टर्म्स फाइंड करना है। तो क्या हम यहाँ से एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, सोचो भाई, मैं 4 टाइम्स ऑफ 4 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम ऑफ 18 टर्म, तो हम यहाँ से वो नहीं फाइंड कर पाएंगे, मतलब हम 22 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फाइंड तो नहीं होने वाला। कोई है आइडिया, मतलब 22 वाला टर्म्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बस एक हमें रिलेशन मिलके छूट गया, और कोई चीज़ दिया होगा तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। सर वो जो दिया है 4A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, अगर उसी में पुट कर दें A की वैल्यू तो LHS RHS की इक्वल हो जाएगा, वो होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलने वाली, जो तो कंफर्म है लग रहा। तो T22 का फार्मूला, अच्छा इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा,
ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की प्लेस पर कितना लिखना चाहोगे? देखो इतना अच्छा सेट किया ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ रही है। देखो वही तुम कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो जहाँ डी ए है जहाँ वहाँ कितना लिखना है? -21 डी और प्लस ये कितना है? 21 डी। कैंसिल करके कितना आ गया? कितना खतरनाक सेट किया था, नोट कर लो। बोलिए कंचन। 34 वाला ही बोलो। और फाइंड दी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term बोलो बोलो। फर्स्ट टर्म इज 5, उसके बाद एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 term is held। इज के बाद क्या है? अच्छा इज हाफ। अच्छा क्या पढ़ रही थी? हेल्प पढ़ रही थी। इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 term। बस चलो जी सॉल्व करते हैं। सॉल्व कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। वो जो फर्स्ट टर्म कितना दिया है? मतलब क्या दिया है? फर्स्ट टर्म यानी कि T1 की वैल्यू दिया है ना। फर्स्ट टर्म को हम AB नाम दे सकते हैं और क्या T1 भी तो दे सकते हैं ना। कितना दिया? 5 दिया। ओके एंड द सम ऑफ इट्स 4 term इज कितना? इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 term। मतलब पहले वाले 4 टर्म्स का सम आधा है किससे? अगले 4 टर्म्स के सम से। तो लेट कॉमन डिफरेंस कितना मान लो? लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D मान लो। सो तो अच्छा हमें कहां तक वैल्यू निकालना है बताओ? T8 तक निकालना होगा ना। सोचो ये सब कह रहे हैं कि पहला 4 टर्म, देखो कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 term और द सम ऑफ नेक्स्ट 4 term। तो पहले 4 टर्म्स और अगले 4 टर्म्स, तो दोनों का मतलब कितना? यानी कि हमें T8 तक लेकर जाना है। तो T8 तक की वैल्यू निकालो। तो T1 की वैल्यू कितना दिया बताओ? 5 दिया ना। तो T2 की वैल्यू कितना आ रही बोलो? 5 + D होगी। सोचो जरा भाई, ये + D होता है ना। और T3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 + 2D। ऐसे करते T4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 + 3D। और T5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 + 4D होगा ना। तो बोलो जी 3 है तो 4 ही तो होगा। और T6 कितना आएगा? 5 + 5D। और T7 कितना होगा? 5 + 6D। और T8 कितना होगा? 7D। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो T1 + T2 + T3 + T4 इक्वल टू, अभी देखो सॉल्व करते रुक जाओ, T5 + T6 + T7 + T8। देखो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 term इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 term। तो कह रहा है कि जो पहले 4 टर्म्स है इनका सम और जो लास्ट के 4 टर्म्स इनका सम, दोनों में कौन आधा है? ये वाला आधा है ना। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस नहीं 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। या फिर इसमें 2 क्या कर लो? डिवाइड कर लो। माइनस नहीं डिवाइड करना। तो हमने देखो इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। इस समझ पा रहा हूं हमने क्यों कहा?
क्योंकि देखो कह रहा है कि इट फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ, मतलब पहला जो पहले 4 टर्म का सम क्या है, आधा है। किससे? अगले नेक्स्ट 4 टर्म से। तो हम इन्हें दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर तुम इसमें 2 से डिवाइड कर लेते, बात सेम आती। तो 2 और ये देखो T1 की वैल्यू कितना आई है, देखो 5 प्लस 5 प्लस डी प्लस 5 प्लस 2D प्लस 5 प्लस 3D, ये होगा ना, इक्वल टू, और ये T5 का मतलब कितना है, 5 प्लस 4D, बोलो 5 प्लस 6 5D प्लस 5 प्लस 6D एंड 5 प्लस 7D। तो 2 ब्रैकेट में देखो 5 1 2 3 4 कितना हुआ 20 प्लस D 2D 3 और 3 कितना हुआ 6D इक्वल टू, और देखो इसमें कितने, ये भी तो 20 होगा ना, देखो 20 और प्लस देखो 5 4 9 9 6 15 15 7 22D। सोच पा रहे हो, 5 4 9 9 6 15 15 7 22। ओके 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40 प्लस 12D और इक्वल टू 20 प्लस 22D। डी को लेफ्ट में, मतलब वेरिएबल को लेफ्ट में, कांस्टेंट को राइट में, तो 12D माइनस 22D इक्वल टू 20 माइनस कितना, तो ये कितना आया माइनस 10। ओके माइनस 10 इक्वल टू कितना, माइनस 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 नमस्ते करेगा, डी इक्वल कितना आया 2 आया ना, 10 टू 20। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो क्वेश्चन था, नोट करिए जल्दी से।